जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, जहां से हमारे एग्जाम में एक ना एक प्रश्न देखने को जरूर मिलता है। आपने देखा होगा, उत्सव, मेले और त्योहारों से लेकर हमारे एग्जाम में प्रश्न जरूर एक ना एक देखने को मिलता है। उसी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। बहुत शानदार सा इसको डिफाइन किया है। आज तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं हमारे एग्जाम में, त्योहार को लेकर, मेलों को लेकर, वो सारे प्रश्न इसमें समाहित होंगे और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। पीडीएफ कहां से मिलेगा? तो आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर। कहां सर्च करोगे? तो आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर जीएसवाई विष्णु सर, जीएसवाई विष्णु सर सर्च करोगे टेलीग्राम पर, तो वहां पर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। आज हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट त्योहार हैं और मेले हैं उनको जानेंगे। और आप जो भी पेपर देते हो वनडे एग्जाम का, उससे पहले अगर ये देखकर जाते हो तो आपका एक या दो प्रश्न सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। चलिए देखते हैं बिना कुछ देरी के, क्या है इसमें क्या नहीं। चित्रों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे तो साथ में इनको याद भी कर पाओगे। जैसे हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, क्या ओणम उत्सव कहां मनाया जाता है, या पोंगल उत्सव कहां मनाया जाता है, या त्योहार कहां मनाया जाता है? तो सिंपल सा आप कहोगे केरल या तमिलनाडु मनाया जाता है। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो देख लेते हैं एक करके शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए पहला हमारा ओणम प्रश्न आएगा। ओणम महोत्सव या उत्सव कहां मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केरला में मनाया जाता है। कहां में? केरला में। केरल में कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे ये है मलयालम महीने का। मलयालम में चिंगम एक महीना होता है, जैसे हमारे यहाँ इंग्लिश में अगस्त और सितंबर कहते हैं ना, तो अगस्त सितंबर में चिंगम महीना होता है मलयालम का। तो उसमें ये 10 दिवसीय मनाया जाता है, जिसका क्या नाम है? ओणम। तो ओणम कहाँ का है? केरल का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। पोंगल तमिलनाडु का है। भैया पोंगल उत्सव तमिलनाडु का। ये फसल जब कटती है उसके बाद ये मनाया जाता है, और जो भी फसल होती है उसको पकाया जाता है सबसे पहले। जैसे हमारे यहाँ भी जब फसल धान होता है तो धान को सबसे पहले मीठा पकाया जाता है, हम खाते हैं ताकि हमारी जो खेती हुई है उसकी दर अच्छी निकले। तो यही है, बहुत सारी महिलाएं मटका है, किसी के पास पतीली या पतीला है, उसमें अपना चावल वगैरह बना रही है। तो प्रश्न आएगा कि पोंगल तमिलनाडु में, भाई जनवरी के मध्य में तमिलनाडु में व्यापक रूप से मनाया जाता है। ये भरपूर फसल के लिए सूर्य देवता को सम्मान करते हैं ये लोग, और ये घरों में रंगोली कोलम से इनको सजाया जाता है ताकि हमारा जो दर है वो अच्छा निकल पाए। तो याद रखेंगे ओणम केरल का है, पोंगल तमिलनाडु का है। याद रखेंगे बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है। पहले तो ये पूछा जाता है। और याद रखेंगे जो बिहू है ना, ये 3 महत्वपूर्ण त्योहारों को मिलाकर बिहू बना है। अब आप कहोगे सर 3 कौन से? तो देखो, पहला है रोंगाली या बोगाहा बिहू, कोंगाली या काटी बिहू, ये दूसरा है। तीसरा है भोगाली या माघ बिहू। तीनों को मिलाकर बिहू बोला गया है, और जो रोंगाली वाला है ये सबसे महत्वपूर्ण है। रोंगाली वाला सबसे महत्वपूर्ण है और जो असम में मनाया जाता है। याद रखेंगे जब फसल कटती है उसके समय में। मौजली उत्सव भी असम में मनाया जाता है, और देहिंग पटकाई उत्सव भी असम में मनाया जाता है, हमको याद रखना है। उसके बाद गणेश चतुर्थी, वैसे तो पूरे देश में अच्छे से मनाई जाती है, लेकिन सबसे व्यापक रूप से महाराष्ट्र में मनाई जाती है। गणपति बप्पा मोरया, और इनको लास्ट में इनको विसर्जन करते हैं जल में, और उसी के साथ ये समापन हो जाता है। तो प्रश्न आएगा गणपति उत्सव या गणेश चतुर्थी का आरंभ सबसे ज्यादा कहां पर मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र। अब आपको पता है गणेश चतुर्थी को लेकर भारत में कौन आया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनको लाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। बैसाखी त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। फसलों का त्योहार इनको कहा जाता है। यहां पंजाबी नववर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। पंजाब में जब गेहूं का सीजन होता है तब ये मनाया जाता है। बैसाखी हमको याद रखना है। लोहड़ी पंजाब जनवरी के सर्दी के अंत में इसको जश्न मनाया जाता है पंजाब में, याद रखेंगे। एक है उगादी। उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक में मनाया जाता है। और एक बोनालू है जो तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू कई बार तेलंगाना का पूछा गया है। जो उगादी है ना, ये मार्च अप्रैल में
तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष में आंध्र प्रदेश कर्नाटक में मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, बैसाखी पंजाब में, लोहड़ी पंजाब में, उगादी आंध्र प्रदेश कर्नाटक में, बोनालू तेलंगाना में, याद रखेंगे। ये प्रश्न आते हैं। विशु है एक बिहू अलग है, एक विशु है, ये केरल में मनाया जाता है और अप्रैल में मलयालम नववर्ष के रूप में इसको मानते हैं। किसको? विशु को। छठ पूजा सबको पता है, बिहार टॉप पर रहता है पूरे भारत में, उसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश और भी पूरे भारत में लगभग छठ पूजा लोग मनाते हैं। छठ पूजा में सूर्य भगवान को नमस्कार करते हैं, समर्पित करते हैं और जल में खड़े होकर, यह तस्वीर आपको देख पा रहे होंगे। और लगभग ये नवंबर के महीने में होता है, ठीक है, लगभग ये नवंबर के महीने में, और सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं छठ पूजा के समय। नेक्स्ट है गणगौर, राजस्थान में मनाया जाता है। और ये गणगौर कब मनाया जाता है? जब आपका शादी होता है, शादी के बाद जब आपका साथी बना है उससे के साथ आपका जीवन अच्छा कटना चाहिए, इसलिए ये मनाया जाता है, हमको याद रखना है, ठीक है। नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। नुआखाई कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। अगस्त सितंबर में फसलों का त्योहार है ये। कोणार्क महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। तो नुआखाई, कोणार्क महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, हमको याद रखना है, ठीक है। मैसूर दशहरा कर्नाटक या मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो आप कहेंगे सर कर्नाटक। तो कर्नाटक का पुराना नाम मैसूर है, याद रखेंगे। बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं सितंबर और अक्टूबर के माह में। हॉर्नबिल कई बार पूछा जाता है, नागालैंड का प्रमुख महोत्सव है, दिसंबर के महीने में स्टार्ट किया जाता है और अपनी विरासत संस्कृति का ये जश्न के रूप में मनाते हैं। सब अपना कपड़ा अपना टांग के, जो भी जनजाति समुदाय के लोग हैं वो मनाते हैं बहुत धुआंधार तरीके से। कौन सा? हॉर्नबिल। तोरगिया कहां का है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का है। जनवरी में बुरी आत्माओं से बचने के लिए मठवासी त्योहार माना जाता है। मठों में ये किया जाता है ताकि जो बुरी आत्माएं हैं उनसे बचा जा सके, यही इसमें कहा गया है। पौष मेला पश्चिम बंगाल में लगता है और दिसंबर में बंगाली विरासत और संस्कृति का जश्न मानते हैं, तो ये लगाया जाता है। आप यहाँ पर देखोगे ये वाला, ये लोसार है या लोसर कह सकते हैं, लोसर वाला है ये लद्दाख में किया जाता है, याद रखेंगे। कई बार पूछा जाता है लोसर। लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाता है फरवरी मार्च में, तिब्बती नववर्ष के रूप में इसको मानते हैं। इसको तिब्बती वाले नववर्ष के रूप में मनाते हैं, जो कहां पर है? तो लद्दाख और सिक्किम में मनाया जाता है। तो कोई पहाड़ है ना, तो पहाड़ यहीं पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। नौरोज उत्सव ईसाई या पारसी धर्म के लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। और एक है जल्लीकट्टू महोत्सव, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है? सांड के साथ एक व्यक्ति को लड़ाया जाता है, जल्लीकट्टू, ठीक है। बीच में इस पर विवाद भी उत्पन्न हुआ था। पोंगल त्योहार पर शुरू किया गया है। ये त्योहार में बैलों की लड़ाई इंसान के साथ कराई जाती है। फिर है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहता है। हालांकि दुर्गा पूजा पूरे भारत में अच्छे से किया जाता है, लेकिन टॉप पर कौन सा राज्य है? तो वेस्ट बंगाल है, हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। काला घोड़ा या काला महोत्सव महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। उसके बाद पुष्कर ऊंट मेला। पुष्कर आपको झील भी मैंने बताया था, पुष्कर झील, नक्की, सावर, फतेह सागर, लूनक सागर, स्वरूप झील, जय मसद, बहुत सारी झीलें राजस्थान की। तो एक पुष्कर झील है और पुष्कर एक मेला भी है। ऊंटों का सबसे विशाल मेला लगता है ये, और यहाँ पर भारत के सबसे अलग अलग रेगिस्तान दुनिया से यहाँ पर ऊंट आते हैं बेचने के लिए, ठीक है। तो रेगिस्तान में आपको पता है किसका लगेगा? तो ऊंटों का ही मेला लगेगा, याद रखेंगे। एक है तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला, ये उड़ीसा में लगता है, भुवनेश्वर में। दिसंबर में भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा पर प्रकाश डाला जाता है। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला पूछा जाएगा कहाँ है, तो आप उड़ीसा में बता सकते हैं। उसके बाद भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में नवंबर में विश्व सिनेमा को बढ़ावा देता है और स्क्रीनिंग मास्टर क्लास शामिल इसमें होता है, ठीक है। उसके बाद तीज महोत्सव भी आपने देखा होगा,
हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, बिहार में भी मनाया जाता है, लेकिन टॉप पर नहीं मनाया जाता है। जो टॉप पर मनाया जाता है वो है राजस्थान। तीज पर जो महिलाएं मेहंदी वगैरह लगाकर झूला झूलती है वो कहते हैं तीज, ठीक है। जुलाई अगस्त में मानसून के आगमन का जश्न मनाते हैं महिलाओं, त्योहार कीजिए, उसे तीज कहते हैं। अब आपको पता है जून जुलाई, जून में मानसून इंटर कर जाता है भारत में, और लगभग पूरा जून और जुलाई का फर्स्ट वीक में लगभग पूरे भारत पर बारिश हो जाती है। हम्पी महोत्सव सबको पता है भैया, हम्पी कर्नाटक में पड़ता है, और ये भी एक जश्न मनाया जाता है, ठीक है। ये विजयनगर साम्राज्य का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना, हरिहर बुक्का का नाम, हरिहर बुक्का का नाम सुना होगा आपने, उन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य और इसकी राजधानी हम्पी हुआ करती थी, है ना। यहाँ पर कुछ मेले हैं जो हमारे एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे, और देख लेते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला है हमारा अंबुबाची मेला। आपसे पूछा जाएगा कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे कामाख्या मंदिर असम में। कामाख्या मंदिर, प्रश्न ये भी आता है कि कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो वो असम में पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। एक वनेश्वर मेला कहाँ लगता है, तो डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में पड़ता है, वनेश्वर मेला, याद रखेंगे। एक है चंद्रभागा मेला, कहाँ है चंद्रभागा मेला, कहाँ लगता है, तो आप याद रखेंगे राजस्थान में चंद्रभागा मेला लगता है। वो अलग है, चंद्रभागा एक नदी है, चंद्र अलग है और भागा अलग है। दोनों नदी टांडी नामक स्थान पर मिलने के बाद चिनाव नदी बन जाती है, तो हम ये कह सकते हैं चिनाव नदी के पुराने नाम चंद्र और भागा भी है, वो अलग है और ये अलग है। गंगा सागर मेला, वेस्ट बंगाल में गंगा सागर द्वीप मैंने बताया था, हालांकि ये विलुप्त की कगार पर है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टाई क्षेत्र में ये पड़ता है। पुष्कर मेला राजस्थान में मैंने आपको अभी बताया था। सोनपुर मेला या सोनपुरे मेला मवेशी मेला होता है जानवरों का, ये बिहार में लगता है, सबसे बड़ा मेला भैया जानवरों के लिए यही लगता है, मवेशी मेला। नौचंदी मेला सबको पता है मेरठ में, और नौचंदी एक्सप्रेस भी चलाई जाती है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला याद रखेंगे फरीदपुर में, और सूरजकुंड एक झील भी है फरीदपुर का, और सूरजकुंड मेला फरीदपुर हरियाणा में लगता है। ये कई बार हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। माधवपुर मेला, माधवपुर में गुजरात में लगता है, पोरबंदर, वही जहां पर गांधी जी का जन्म हुआ था। और कुंभ मेला आपको पता है 4 जगहों पर लगता है, कुंभ का मेला 4 जगहों पर लगता है, कहां का, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है, और यमुना गंगा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। इलाहाबाद गंगा और यमुना का जहां संगम है वहां पर भी लगता है, और इस बार यहीं पर लगने वाला है। और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, और ये 4 जगहों पर नासिक का मेला लगता है, वो सॉरी नासिक कह रहा हूं, कुंभ का मेला लगता है भैया, ठीक है, याद रखेंगे। ये था एक छोटा सा लेक्चर हमारा जिसमें हमने त्योहार और मेलों को देखा था। अगर आप ये देखकर जाते हो तो लगभग आपका प्रश्न यही से आ जाएगा भाई। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वरना जरूरी नहीं है भैया, ठीक है। और पीडीएफ कहां से मिलेगा ये जरूरी है आपके लिए। पीडीएफ के लिए आप GSY विष्णु सर सर्च कर देना, और टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद वहां पर सारा कंटेंट मैंने बिल्कुल ऐसे ही डाल रखा है, डाउनलोड करो, नोट्स बनाओ, तैयारी करो धुआंधार, और एकदम जॉब ले लो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।